सो गाइज, जैसे कि आपको पता है सीसीएनए एक बिल्कुल बेसिक ही लेवल का जो है हमारा कोर्स है नेटवर्किंग में। ठीक है, जब भी अगर आप आईटी इंडस्ट्री में कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट इज अ वेरी बेसिक कोर्स विच यू नीड टू डू। क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड, कि जैसे कि मतलब राउटर क्या होता है, आईपी क्या होता है, स्विच क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, कैसे ये काम करता है। हम नेटवर्क में दो कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, वो आपस में डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, है ना। सो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक है सीसीएनए हमारा। तो जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं कि व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। ठीक है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्किंग क्या है। सो आज का जो हमारा एजेंडा होगा, मैं यहाँ पे एक बार एजेंडा लिख देता हूँ कि हम आज पे क्या सीखने वाले हैं इस सेशन में। एजेंडा एंड, तो आज का हमारा एजेंडा होगा व्हाट इज सिस्को और सीसीएनए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिस्को क्या है, और जो हम कोर्स करने जा रहे हैं सीसीएनए, व्हाट इज सीसीएनए। इससे करने से हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्यों करना चाहिए, क्यों रिकमेंड करते हैं जब भी आप नॉट ओनली इन नेटवर्किंग पार्ट, अगर आप कुछ भी लिनक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लाउड में जाना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, तो जो आपको गाइडेंस करेगा सबसे पहले ये बोलेगा आप सीसीएनए कर लो। सीसीएनए कर लो, तो हमें सीसीएनए क्यों करना चाहिए और सिस्को क्या है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सिलेबस की एंड सर्टिफिकेशन इन सिस्को, कि सीसीएनए में हम क्या क्या टॉपिक जो है कवर करेंगे, और अगर हमें उसका सर्टिफिकेशन करना है तो सर्टिफिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, और कैसा सर्टिफिकेशन होगा, कितने क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, कितने पासिंग मार्क हैं उसमें से, कितने टोटल नंबर हमारे पास हमें मिलेंगे इसमें। फिर ये हमारा टॉपिक कवर होगा व्हाट इज नेटवर्क और नेटवर्किंग। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इस सेशन का आज का एजेंडा रहेगा, जहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिस्को, सिस्को क्या है। ओके, और वी कैन से दैट लाइक व्हाट इज सीसीएनए, सीसीएनए क्या है। तो अगर किसी को कुछ आइडिया है सिस्को या सीसीएनए से रिलेटेड, एक बार अनम्यूट करके वो बोल सकता है कि व्हाट इज सिस्को, किसी को थोड़ा बहुत पता हो। यस सर। हाँ जी बिल्कुल, बताइए। सो सिस्को एक कंपनी है, नेटवर्क कंपनी, जिसके अंदर सारे डिवाइसेस प्रोवाइड करती हो, लाइक स्विचेस, बिल्कुल, एक्सेस पॉइंट, राउटर, यस, एंड थ्रू दैट ओनली लाइक वी ऑपरेट नेटवर्क डिवाइसेस। वेरी गुड। और किसी का कुछ सजेशन कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें कि सिस्को और क्या है। चलिए, बिल्कुल सही बताया आपने कि सिस्को क्या है। एक वेंडर है, एक कंपनी है जो कि नेटवर्किंग के डिवाइस प्रोवाइड कराती है हमारे पास। अब नेटवर्किंग के डिवाइस हमारे कैसे होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा राउटर होता है ना। राउटर होता है, स्विच होता है, फायरवॉल होता है, जिससे हम नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो सिस्को एक वेंडर है जो कि अपना नेटवर्किंग डिवाइस प्रोवाइड कराता है। तो नेटवर्किंग डिवाइस में जैसे कि अभी बताया कि हमारे पास राउटर होते हैं। ठीक है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये काम कैसे करते हैं, वो हम सब चीजें देखेंगे, सब चीजें कवर करेंगे इसमें। राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है। ठीक है, ये जो है डिवाइस सिस्को प्रोवाइड कराता है हमें। सिस्को के राउटर आते हैं मार्केट में, सिस्को के स्विच आते हैं, फायरवॉल आता है। तो
ये अपना बिजनेस कैसे करते हैं, ये डिवाइस भी प्रोवाइड कराता है सिस्को, प्लस पैरेलली अब इनका कोर्स भी आता है मार्केट में कि उन डिवाइस पे आपको काम कैसे करना है। ठीक है, जो उनके राउटर हैं, उनके स्विच हैं, उनको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो कैसे काम करते हैं। तो ये हार्डवेयर डिवाइस भी प्रोवाइड कराते हैं, प्लस कोर्स भी है, इन्होंने लॉन्च कर रखे हैं मार्केट में। ठीक है, फॉर नेटवर्किंग रिलेटेड। सो यहाँ पे जैसे कि इनके कोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, आपने सुना होगा जो हम करने जा रहे हैं सीसीएनए, इसके बाद आता है हमारा सीसीएनपी, इसके बाद आता है सीसीआईई। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये मार्केट में प्रोवाइड भी कराते हैं। तो कोई भी वेंडर है जो हार्डवेयर डिवाइस प्रोवाइड कराता है, उस पे कैसे काम करना है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए हम ये कोर्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिस्को ही राउटर प्रोवाइड कराता है मार्केट में, स्विचेस प्रोवाइड कराता है, फायरवॉल प्रोवाइड कराता है। इसके बाद सिस्को के बाद जुनिपर, मे भी आपने सुना हो, जुनिपर भी है जो अपने राउटर स्विचेस फायरवॉल प्रोवाइड कराता है। डी लिंक है, बहुत सारे वेंडर हैं ऐसे जो राउटर स्विचेस प्रोवाइड कराते हैं मार्केट में। बट सिस्को ने क्या कर रखा है, मार्केट को कैप्चर कर रखा है। ठीक है, सिस्को ने क्या है, मार्केट को कैप्चर कर रखा है, और उन्होंने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें हम नेटवर्किंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक जाते हैं। एडवांस इन द सेंस के लाइक राउटर, उनके कैसे राउटर यूज होंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, नेटवर्क हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सब पढ़ते हैं हम सबसे पहले स्टार्टिंग में सीसीएनए में। ठीक है, तो सीसीएनए स्टैंड फॉर क्या, हमारा सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एसोसिएट लेवल है सीसीएन पे, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। ये मिडिल में आता है हमारा, ये बेसिक लेवल है बिल्कुल, और ये मिडिल है, ये एडवांस है सीसीआई है। सीसीआई करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप सीसीआई में आगे जा सकते हैं और सीसीआई को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सीसीएनए जो है, इसमें हम बिल्कुल बेसिक सीखते हैं, और ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको नेटवर्किंग में जाना है तो ही आपको सीसीएनए करना चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। सीसीएनए में अगर आप लिनक्स पे जाना चाहते हो, आप क्लाउड में जाना चाहते हो, आप डेवॉप्स पे जाना चाहते हो, आप डेवलपर बनना चाहते हो, तो सीसीएनए जो है कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आपको करना ही करना है ना। क्यों करना है, उसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक सीखते हो, और यहाँ पे ये नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर होता है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मान लो आप लिनक्स में जाना चाहते हैं, अब आपको लिनक्स की मशीन को आईपी प्रोवाइड कराना है। तो आईपी, अब आपको पता ही नहीं है आईपी क्या होता है, आईपी कैसे काम करता है। अब मान लो किसी नेटवर्क इंजीनियर ने आपको बोल दिया कि आप अपने सिस्टम पे ये वाली आईपी कॉन्फ़िगर कर लो, 1 डॉट मान लो ले लेता हूँ 245/24। उसने बोल दिया, आपने कॉन्फ़िगर कर लिया कि इस आईपी पे इंटरनेट चलेगा, आप ये अपने सिस्टम पे आईपी कॉन्फ़िगर कर लो। यहाँ पे /24 अगर उसने सबनेटिंग कर रखी होगी तो 27 रख दिया, 26 लिख दिया, ऐसे करके। अब आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है ये आईपी क्या काम करती है, और ये स्लैश के बाद ये जो नंबर इन्होंने मेंशन कर रखा है, इसका क्या यूज है ना। अगर आपको एक मतलब अच्छे लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है, तो सीसीएनए बिल्कुल बेसिक है। हाँ जी प्रमोद जी, कुछ डाउट है आपका। तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए वे ऑफ द कम्युनिकेशन की बात करूं अगर मैं नेटवर्क में, तो हमारे पास दो टाइप के तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। या तो डिवाइस हमारी सारी वाइड के थ्रू कनेक्ट होंगी, या फिर वायरलेस, है ना। आपने देखा हो सिस्टम या तो हम लाइन केबल से कनेक्ट करके रखते हैं, या फिर हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये कैसे कनेक्ट होंगी, और कैसे हम इनमें आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑटोमेटिकली कैसे आईपी असाइन होता है सिस्टम में, डीएचसीपी का क्या रोल है। आपने सुना होगा कि डीएचसीपी से इस सिस्टम को आईपी असाइन हो गया।
तो कैसे हो गया वो चीज, ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लर्निंग पाथ इन सिस्को में देख लेते हैं, ये तो इनके कोर्स हैं, कोर्स के अंदर इनका लर्निंग पाथ है। हम जो यहाँ पे कोर्स करेंगे दैट इज राउटिंग एंड स्विचिंग। राउटिंग एंड स्विचिंग क्या होता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, सिस्को मार्केट में राउटर प्रोवाइड कराता है, सिस्को मार्केट में स्विच प्रोवाइड कराता है, सिस्को मार्केट में फायरवॉल प्रोवाइड कराता है, सिस्को मार्केट में एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड कराता है। तो जो राउटर उसने प्रोवाइड किया है उसको हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है, दैट इज राउटिंग। कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मैनेज करना है, राउटर का क्या काम होता है, हम क्यों यूज करते हैं नेटवर्क में, और जो स्विच प्रोवाइड कराता है उसको हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कितने टाइप के स्विच होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लेयर 2 लेयर 3 के स्विच आते हैं, ठीक है, उनका क्या यूज है, तो उनको हमें कैसे मैनेज करना है, दैट इज स्विचिंग। ओके, तो हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं राउटिंग एंड स्विचिंग। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास वायरलेस का एक पाथ आता है, कि जो इन्होंने एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करा रखे हैं। आप सिस्को की डिवाइस के हेल्प से वायरलेसली जो नेटवर्क को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब जो इन्होंने सिस्को का एएसए फायरवॉल आता है उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सिक्योरिटी कैसे अचीव करनी है नेटवर्क में, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगा तो नेटवर्क आपका कोई भी हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपने जो सर्वर लगा रखे हैं उनमें कोई भी क्वेरी चला सकता है। तो सिक्योरिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है नेटवर्क में, और ये जो मैनेज करता है सिक्योरिटी वो नेटवर्क इंजीनियर ही करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और भी पाथ हैं सिस्को में पढ़ने के, जैसे कि बीओआईपी कोलैबोरेशन। सिस्को के आईपी फोन भी आते हैं, और इसको हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो जो सिस्को के आईपी फोन आते हैं कंपनी में जो लगे होते हैं उनको हमें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कि जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में एक ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ है, एक दूसरे ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है, इनके पास एक आईपी फोन है, यहाँ पे इस बंदे के पास, सेम एजेंट टू के पास एक यहाँ पे आईपी फोन है। अब इनको अगर बात करनी है कंपनी में तो ऐसा नहीं कि अगर कुछ डिस्कशन करना है तो ये बार बार यहाँ पे उठ के आएंगे और इनसे बात करेंगे। यहाँ पे आईपी फोन है, आईपी फोन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, और जो भी इनको बात करनी है, जो मेल आई है, जो भी जिसके भी रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये अपनी बात करेंगे और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इन आईपी फोन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और अगर जो भी एजेंट ने बात की है उसकी कहाँ पे रिकॉर्डिंग जाके सेव होगी, उसका सब ड्यूरेशन, ये सारी चीजें जो है कहाँ पे मैनेज होगी, तो इनको कोई ना कोई तो कॉन्फ़िगर करेगा उन आईपी फोन को। तो उसको सीखने के लिए हम वीओआईपी कोलैबोरेशन करते हैं। फिर इसके बाद एक और इनका लर्निंग पाथ है डेटा सेंटर का। जो डेटा सेंटर में इन्होंने डिवाइस को कैसे मैनेज करना है डेटा सेंटर में, वो चीज हम सीखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम सीखने आए हैं, और इन सब को करने के लिए जो आपके पास मैंडेटरी है दैट इज राउटिंग एंड स्विचिंग। अगर आप इनमें किसी भी लाइन पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राउटिंग एंड स्विचिंग करना पड़ेगा, जो कि हम ये करने जा रहे हैं इसका। आप वायरलेस में जाना चाहते हैं, आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, बीओआईपी कोलैबोरेशन में जाना चाहते हैं, डेटा सेंटर में जाना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको राउटिंग पहले सिम ये आना चाहिए, राउटर कैसे काम करेगा, स्विच कैसे काम करेगा, उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, स्विच में एसटीपी आरएसटीपी क्या होता है, ईथर चैनल क्या होता है, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, एक विलन दूसरे विलन से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, विलन एक्चुअली में होता ही क्या है स्विच में। तो ये सब चीजें पहले हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम यहाँ कहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक ये भी मानना है कि
सिर्फ सीसीएनए से सिर्फ सीसीएनए ऐसा नहीं कि अगर आप नेटवर्क में जाना चाहते हैं तो ही आपको सीसीएनए करना चाहिए। और ये फैक्ट भी है। अगर आज मैं डेवऑप्स पे काम कर पा रहा हूं तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने सीसीएनए किया, सीसीएनपी किया, उस पे काम किया, इंडस्ट्री में काम किया, तो यहाँ पे जब भी कोई चीज फंसती है तो मतलब समझ में आ जाती है, अच्छा ये नेटवर्क का काम है, ये यहाँ से जाके स्टक हुआ होगा, ये यहाँ पे हमारा जो है डेटा लॉस हो रहा है, यहाँ से हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, सर्विस हमारी प्रॉपर चल रही है बट हम क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं ड्यू टू सम नेटवर्क इशू। ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। नहीं सर, बि- ठीक है। ठीक है, ये मैं म्यूट कर रहा हूँ। विवो B2355, ये एक बार नाम चेंज कर लेना सर जी आप अपना। ठीक है। तो अगर मैं मार्केट में प्रोफाइल की बात करता हूं कि मार्केट में कितने टाइप की प्रोफाइल है हमारे पास अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से, अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो, जॉब के लिए जाते हो, अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप की कैटेगरी है प्रोफाइल की। म्यूट कर दो। तो पहला हमारा है सपोर्ट का। आप सुना होगा ना कि सपोर्ट टीम है, और इसको ही हम बोल सकते हैं ऑपरेशंस, ऑपरेशंस टीम। और इसको ही हम बोलते हैं एडमिन टीम। और वी कैन से दैट लाइक क्लाउड और डेवॉप्स। ठीक है, ये आपने मार्केट में प्रोफाइल सुनी होगी कि सपोर्ट की वैकेंसी है, ऑपरेशंस की वैकेंसी है, एडमिन की वैकेंसी है, क्लाउड की वैकेंसी है, डेवॉप्स की वैकेंसी है। या फिर दूसरे में आप जा सकते हो डेवलपर। इवन डेवलपर के लिए भी आपको सीसीएनए करना चाहिए। आप डेवलप कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर को, बट आप कस्टमर तक उसको नहीं पहुंचा पा रहे हो। आपने डेवलप कर दिया, सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, लेकिन उसको यूज कौन करेगा? कस्टमर। कस्टमर कैसे यूज करेगा? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है आपके सॉफ्टवेयर तक, तो उस सॉफ्टवेयर का क्या फायदा? यूज ही नहीं हो पा रहा है मार्केट में। इवन तो नेटवर्क आपको आना ही आना चाहिए। और ये, इसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है। तो सपोर्ट में अगर आप जाना चाहते हो, नेटवर्क में वैकेंसी आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि क्या होता है, नेटवर्क एक ऐसी चीज है, जैसे मान लो एक बार आपने किसी कंपनी ने सेटअप कर दिया नेटवर्क, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया, तो बार बार उनके पाथ या बार बार राउटिंग चेंज नहीं होती है। एक बार उन्होंने मान लो बीजीपी, EIGRP, कोई सा भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लिया अपने नेटवर्क में, एक बार कॉन्फ़िगर हो गया, हो गया। उसको बस मैनेज करने के लिए उनको नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। ठीक है, फायरवॉल एक बार कॉन्फ़िगर हो गया, हो गया। उसके बाद कुछ चीजें ऐड होती हैं, जैसे किसी को पोर्ट अलाउ कराना है, कुछ चीजें अलाउ करानी है, उसके लिए फिर नेटवर्क इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट सपोर्ट ऑपरेशंस जो है, इनमें वैकेंसी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर किसी कंपनी ने डेवलप किया है उसके लिए उनको सपोर्ट वाले बंदे चाहिए, ऑपरेशंस वाले बंदे चाहिए, एडमिन चाहिए, क्लाउड वाले बंदे चाहिए, डेवॉप्स वाले बंदे चाहिए। तो अगर आपको इस लाइन में जाना है तो दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ सीसीएनए से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको सीसीएनए के प्लस में लिनक्स भी करना पड़ेगा। लिनक्स भी आना चाहिए, AWS आना चाहिए। डेवॉप्स में जो टूल्स आते हैं, डेवॉप्स एक टर्म है जहां पे हम मल्टीपल टूल्स को यूज करते हैं, जैसे कि आपने मे भी सुना होगा अंसिबल, डॉकर,
कुबरनेटीज, जेनकिंस। ठीक है, तो ऐसे टेराफॉर्म है, बहुत सारे टूल्स है जो हम डिवॉप्स में यूज करते हैं। मॉनिटरिंग के लिए हम ग्रिफाना यूज करते हैं। तो आप किसी अभी इंडस्ट्री में आप गूगल पे सर्च कर लो, सीसीएनए के बेस पे अगर आप जॉब सर्च करोगे तो किसी भी अच्छी कंपनी में आपको मतलब जॉब के लिए मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर आईएसपी है, जैसे कोई भी, जैसे हमारे इसमें फ्यूजन नेट है, एनी नेटवर्क है, आप किसी में इनमें अप्लाई करोगे सीसीएनए के बेस पे तो आपका हो जाएगा। बट अगर आप एमएनसी कंपनी में जाना चाहते हो, इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ सीसीएनए इनफ नहीं है। उसके लिए आपको और भी चीजें आनी चाहिए। लिनक्स आना चाहिए, एडब्ल्यूएस आना चाहिए, डेवऑप्स में ये सारे जो टूल्स हैं वो भी आने चाहिए। ये बस मैं एक जनरल नॉलेज बता रहा हूँ आपको कि सीसीएनए से सिर्फ अकेले इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हो, टिकना चाहते हो, तो ज्यादा देर तक मतलब ज्यादा पैकेज नहीं मिल सकता आपको एज ए फ्रेशर, क्योंकि कंपनी चाहती है जिस बंदे को हम हायर करना चाहते हैं उस पास मल्टी स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो जो बंदा अगर इसमें सपोर्ट में या ऑपरेशंस एडमिन क्लाउड सपोर्ट में जाना चाहता है, उसके लिए ये पाथ सबसे बेस्ट होता है कि पहले वो सीसीएनए करे, फिर वो लिनक्स करे, उसके बाद उसको एडब्ल्यूएस करना चाहिए। जब आप ये तीन कोर्स कर लोगे, उसके बाद आप किसी भी नौकरी डॉट कॉम पे सर्च करना, लिंक्डइन पे सर्च करना, ये तीनों चीजें आपको वहां पे मिलेंगी मिलेंगी। अगर आप एक अच्छे प्रोफाइल पे जाना चाहते हो, स्टार्टिंग में 30K 40K के आसपास कमाना चाहते हो पर मंथ, तो ये तीन तो आना ही आना चाहिए दोस्तों। अगर आप नेटवर्क में रहना चाहते हो, डेवलपर के लिए तो वही है, उसको कोडिंग आना चाहिए, HTML CSS पाइथन। बैकएंड के लिए कोई भी नॉलेज होनी चाहिए, पाइथन आना है, PHP आना है, जावा आना है, जावा स्क्रिप्ट आनी है। अगर आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए जो अभी हमने बात बताया था, सीसीएनए है हमारे पास, इसके बाद सीसीएनपी है, उसके बाद सीसीआईई है। इसमें हम सिक्योरिटी में जा सकते हैं, सिक्योरिटी में भी अच्छा आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि सिक्योर करना है मैन नेटवर्क को आपको। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी का कोई कुछ डाउट हो तो म्यूट करके अनम्यूट करके वो पूछ सकता है, अगर किसको कुछ ही पूछना है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हाँ जी। अगर जैसे सीसीएनए की सर्टिफिकेशन भी है, लिनक्स की सर्टिफिकेशन भी है और हम्म एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन है भी है, हम्म हम्म मगर उसका बैकग्राउंड लाइक उसने जो अपना जो बैचलर्स है वो आईटी में नहीं है, उसका लाइक उसका बैचलर्स लेट सपोज उसका फाइनेंस में है, तो क्या हम्म। पॉसिबिलिटी है उसको? बिल्कुल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत से लोगों के माइंड में ये रहता है कि यार हमने तो बीटेक किया नहीं है, हमने तो बीसीए किया नहीं है, और क्या हम इस लाइन में अपना करियर देख सकते हैं, आगे हम मूव हो सकते हैं इस लाइन में, ये हमारे लिए बेस्ट है नहीं है। तो उसके लिए आंसर ये है कि बहुत सही है, आपका बैकएंड बैकग्राउंड कुछ भी होना चाहिए। मतलब आपने फाइनेंस से किया, एमबीए किया, आपने बीटेक नहीं किया, बीसीए नहीं किया, आपने अगर ये पाथ सेलेक्ट किया है, क्योंकि इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, इंटरव्यूअर को चाहिए जिस मतलब प्रोफाइल के आपको हायर कर रहे हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको है। अगर आपने अच्छे से सीसीएनए किया है, लिनक्स किया है, एडब्ल्यूएस किया है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो और आप जी मूव मैं हो सकते हो। जी लिनक्स में सर कृष्णा से ले रही हूँ अच्छा जी। और मैं उसकी जो है मतलब अब सर्टिफिकेशन RHCSA वाली मतलब कर लूँगी, तो मेरा AWS की मैंने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन ले ली है। अच्छा जी। तो जी, तो अब मेरा ये CCNA ही था नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि मुझे नेटवर्किंग में भी अच्छा होना है। बिल्कुल, आपने जैसे कि ये सर ने जब पढ़ाया होगा तो लिनक्स में मशीन पे आईपी डालना सिखाया होगा, बताया होगा कि ये हमारा प्राइवेट आईपी है, ये हमारा पब्लिक आईपी है। आप जी, फ्रैंकली स्पीकिंग करना, मतलब फ्रैंकली बताना कि आपने जब ये सर ने बताया था ये पब्लिक प्राइवेट, तब समझ में आया था आपको कि क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट है, हम क्यों डाल रहे हैं इसको, इससे क्या तो होगा सिस्टम में।
टू बी वेरी ऑनेस्ट उस वक्त पहले मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन फिर मैंने नेटवर्किंग के बारे में और पढ़ा डेप्थ में, तो मुझे आइडिया हुआ। फिर उसके एग्जैक्टली बाद मैंने जी सोचा कि मैं क्यों ना एक सर्टिफिकेशन ले लूँ, ताकि मेरा जो है वो करियर आगे में अच्छा हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वही मैं बता रहा हूँ, सीसीएनए सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आपको नेटवर्क पे ही जाना है तो ही आपको सीसीएनए आना चाहिए। क्योंकि आपने एडब्ल्यूएस भी किया होगा, एडब्ल्यूएस में हमने बीपीसी बनाया होगा, तो उसमें हमने नेट गेटवे लगाया होगा अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो ये हमने क्यों लगाया, ये हमने सबनेटिंग क्यों किया, ये हमने बीपीसी पब्लिक आईपी, हम किसी ईसी2 मशीन को असाइन करते हैं तो वो पब्लिक आईपी हमने, पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या होता है, वहां पे क्या है, सिर्फ हम फिर रट्टा मारते हैं। रट्टा मतलब कि हाँ ये सर ने कर दिया, वही हमें करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअली में। पता है क्या होता है, जैसे मैं जब इस डेवऑप्स वाली प्रोफाइल पे आया तो मेरे साथ एक केस हुआ था कि यहाँ पे पिंग और ट्रेसेट दो कमांड होती है नेटवर्क में। ठीक है, पिंग का अलग रोल होता है, ट्रेसेट का अलग रोल होता है। तो उनको ये नहीं पता था, वो एक्चुअली में ट्रेसेट से हमें क्या बता रहे थे इसमें, ये एक्चुअली में पाथ को ट्रेस करने के लिए हम कमांड करते हैं और ये हमें कनेक्टिविटी चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे बंदों को ये नहीं पता कि पिंग और ट्रेसेट का मतलब क्या है। आईटी वाले कुछ भी आते हैं, कुछ भी बता के चले जाते हैं, वो उसको एग्री कर लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि वो क्या बता रहे हैं क्या। क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि अपने साइड से कुछ भी तुमने इशू बताया, उन्होंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया कि भाई ये तुम्हारे साइड से इशू है, आप चेक करो, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो यहाँ पे आप तभी चीजों को समझ सकते हो जब आपको सीसीएनए आता है अच्छे से। तो आपका प्रोफाइल कुछ भी हो, आपने, आपका टेक्निकल प्रोफाइल नहीं है, अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हो और सर्टिफिकेशन करते हो तो आप एक अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। आप कहीं पे भी उठा के देख लो, नेटवर्किंग Naukri.com पे कर लो, लिंक्डइन पे कर लो। वो बंदे को मल्टी स्किल्स बंदा चाहिए उनको, जिनको मल्टीपल चीजें आती हो। हाँ, अगर आप कोई छोटी मोटी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी आईएसपी में, जो छोटा मोटा आईएसपी है वो आपको कर लेगा सीसीएनए के बेस पे हायर, लेकिन वो फिर सैलरी भी उतनी देगा जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे करियर नहीं है आपका कुछ। ठीक है, अगर आप ये तीन चीजें करते हो तो मैं मतलब 90% श्योर हूं कि आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छे प्रोफाइल पे जॉब मिल जाएगी इजिली। बाकी हाँ जी, सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे ना बस ये पूछना है, जैसे कि हमको चैलेंजेस क्या आते हैं, हम कुछ डिप्लॉय कर हम्म रहे हैं सर्वर पे। हम्म जैसे मैं अभी एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहा हूँ सर्वर पे, तो हम्म टेलनेट सब हो रहा है, बट क्या हो हम्म रहा है कि एसएसएल एट सॉकेट एरर आ रहा है, तो मैं डायग्नोज ही नहीं कर हम्म पा रहा हूँ वो क्यों रहा है। मुझे इस तरह हम्म। की सीखनी है, तो उसे मैं सीसीएनपी पे जाना है क्या? नहीं नहीं, और जिस सीसीएनए में आपको ये बेसिक पता चल जाएगा कि डायग्नोस कैसे करना है प्रॉब्लम को। आपका एसएसएच नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब कहीं पोर्ट ब्लॉक हो रखा है नहीं, या। एसएसएल सॉकेट एरर आ रहा है सर, एसएसएल सॉकेट हाँ एरर तो आ रहा है, और मैं ट्रेस नहीं हम्म, कर पा रहा हूँ कि मतलब मेरे को सर्वर से अपनी एप्लीकेशन से बात करानी है, तो बीच बिल्कुल में उसका बिल्कुल। नेटवर्क लाई करता है, मतलब फायरवॉल लाई कर रहा है। तो फायरवॉल से जब मैं पोर्ट कर रहा हूँ टेलनेट तो हो रहे हैं, हम्म। बट मेरी एप्लीकेशन जब मैं रन कर रहा हूँ तो वो एरर फेंक रही है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा ट्रेस कैसे करूँ मैं उसे। इस तरह की हाँ तो प्रॉब्लम डिबगिंग सीखनी है। बिल्कुल सर, आप इस पे सीखोगे, आगे काम करोगे। ये एसएसएल क्या होता है, एसएसएल में हम कैसे अपने वेबसाइट को सिक्योर करते हैं, और ये जो है हमारा कनेक्टिविटी क्यों नहीं बन पा रहा है। क्योंकि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, हमने जो दो सिस्टम लगाए हैं वो आपस में कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, और इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया या बीच में फायरवॉल लगा रखा है। तो ये आपस में क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं जो कि फायरवॉल पे अलाउ नहीं है, कौन सा पोर्ट जो हम यूज कर रहे हैं अपने कोड के लिए कि ये कोड जो है इस पोर्ट पे रन होगा। तो कौन सा पोर्ट यहाँ पे ब्लॉकिंग कर रहा है जो हम यहाँ पे रीच नहीं कर पा रहे हैं इन सिस्टम के बीच में। राइट सर, मतलब इसी तरह की डिबगिंग सीखनी है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी आती है हमेशा कि बिल्कुल। कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा डेटा, दिक्कत हो गई। मैंने तो क्या बताया कि कई आपने डेवलपर भी बनना है तब भी आपको सीसीएनए मैंडेटरी है। क्योंकि देखो, मैं एक अपने रियल इंडस्ट्री की बात बताता हूँ। जैसे कि आपने
सुना होगा, एनिडेक्स सॉफ्टवेयर है ये यस वाला। सर। तो ये एनिडेक्स जो है कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है, सामने जो डेस्टिनेशन है, जो सामने वाले बंदे का एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे और वो आपस में उसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर नेटवर्क नहीं है तो एनिडेक्स का कोई रोल ही नहीं है, अगर वो नेटवर्क पे नहीं है। तो सेम हमारे कंपनी ने एनिडेक्स टाइप में ही एक सॉफ्टवेयर बनाया था, सैन आरडीपी करके, रिमोट डेस्कटॉप करके। लेकिन वो सही से सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि जो डेवलपर था उसको नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं थी। तो उनके सॉकेट डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा था, उसके वजह से उन्होंने बहुत काम किया लेकिन वो बन नहीं पाया सही से। नेटवर्किंग वाले बोल देते कि हमारे साइड से सब ओके है, आप अपने एंड पे चेक करो। लोकल में टेस्ट करते हैं तो हो जाता है, जब हम इसको पब्लिक ही टेस्ट करते हैं तो ये नहीं चलता है सही से, क्योंकि यहाँ पे डेवलपर को नेटवर्क नहीं पता, उसको बेसिक भी नहीं आता, उसको सिर्फ कोडिंग आती है, कोडिंग में मास्टर है वो। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीसीएनए करना चाहते हैं, सीसीएनए सबके लिए मैंडेटरी है। लोगों ने मार्केट में एक वो बना रखा है कि माइंड सेटअप कर रखा है कि अगर हम सीसीएनए नहीं करेंगे तो भी हम एक अच्छे सपोर्ट इंजीनियर, अच्छे एडमिन, अच्छा क्लाउड, अच्छा डेवऑप्स या डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर तो बन ही नहीं सकते बिना सीसीएनए के। ये तो मैंडेटरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। फिर आगे चल के चैलेंजेस आते हैं। हाँ, आप कर सकते हो जब आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप अगर इसी इंडस्ट्री में काम करते रहे मान लो, और जब आपके पास 5 से लेके 10 साल का एक्सपीरियंस होगा और आप उस टाइम पे अच्छे से पढ़े हो यूट्यूब से कहीं से भी, तब आपको ये नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। लेकिन हमें तो दोस्त स्टार्टिंग से ही करना है, क्योंकि करियर तभी वैकेंसी है सब जगह, सब ये चीजें हैं। ठीक है, इसमें जी सर। कोई डाउट हो, किसी का कुछ पूछना चाहता हो? सीसीएनपी सर किधर टारगेट करता है, बस मुझे उतना से जानना था, क्योंकि नेक्स्ट प्लानिंग में यही सोच रहा हूँ कि सीसीएनपी भी सीख लूँ। बिल्कुल। आप सीसीएनपी में जो हम राउटिंग, जैसे प्रोटोकॉल हमने बताया ईआईजीआरपी, प्रोटोकॉल हमने बताया ओएसपीएफ, तो हम इसमें आपको बेसिक बताएंगे, ओवरव्यू देंगे ओएसपी के रिगार्डिंग कि ओएसपीएफ क्या होता है। इसकी बेसिक बेसिक कमांड ये है, मैट्रिक्स ये पाथ को कैसे डिसाइड करता है, ठीक है, मल्टीपल पाथ में से। सीसीएनपी करोगे तो आप इसको और एडवांस में पढ़ोगे, इसके और टॉपिक आपके पास ऐड हो जाएंगे। जो हम टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे उसमें और ज्यादा टॉपिक जो है आपके ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप नेटवर्क प्रोफाइल पे अपना करियर बनाना चाहते हो, आप नेटवर्क पे स्टार्ट करना चाहते हो, फिर देन यू कैन गो लाइक सीसीएनपी एंड सीसीआई। ठीक है सर, मैं सपोर्ट पे हूँ सर अभी तो। हाँ, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए सीसीएनए बेस्ट है। जो सपोर्ट, ऑपरेशंस, डेवऑप्स और क्लाउड में जाना चाहता है वो अपना सीसीएनए के बाद उसके लिए पाथ, ये सबसे बेस्ट पाथ है जो मैंने अभी आपको बताया, अभी मार्केट के हिसाब से, कि आपको सीसीएनए करना है, लिनक्स करना है, एडब्ल्यूएस करना है। फिर आपको वैकेंसी जब यहाँ पे मिलेगा, फिर आप आगे चल के डेवऑप्स के जो टूल्स आते हैं डेवऑप्स में, आप वो कर सकते हो। मैं डेवऑप्स को बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में जो बैकएंड में जो सैलरी मिल रही है वो इसी प्रोफाइल पे मिल रही है, क्लाउड पे और डेवऑप्स पे। ओपन स्टैक कर लो, कुछ भी कर लो, इन पे ही सैलरी है। बाकी 10,000 15,000 तो ये फिर आपको नॉर्मल आईएसपी देंगे, अप्रेजल नहीं होता, ये सब चीजें हैं। एग्री सर। और मैं मैं काम कर चुका हूं तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो छोटी छोटी कंपनियां आईएसपी सीसीएनए बंदे को हायर करती हैं, वो बोलते हैं कि आप नेटवर्क इंजीनियर हो, लेकिन सच बात तो ये है वो कभी भी आपको राउटर पे काम करने देंगे ही नहीं, कभी भी स्विच पे काम करने देंगे ही नहीं। वो बंदे से क्या करवाते हैं, यहाँ पे उसको बंदे को बैठाएंगे सपोर्ट पे और बोलेंगे कि जो जिन्होंने उनका कनेक्शन ले रखा है, तो उनका जो इंटरनेट अगर नहीं चल रहा है, स्पीड अगर मान लो 100 एमबीपीएस का प्लान ले रखा है तो 100 एमबीपीएस क्यों नहीं आ रही है इनके पास, जिसका कनेक्शन नहीं चल रहा है, उनकी लाइन ब्रेक हुई है, तो मतलब टेलीकॉलर की तरह आपको जॉब करवाएंगे कि आपको बात करनी है, इन्होंने जो कंप्लेन किया है इनके पोर्टल पे, सीआरएम पोर्टल होगा, वहां पे आपको बात करनी है, इनसे बात करना है कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो तुम्हें ये लाइन चेक करनी है। और अगर ये डिस्कनेक्ट है तो फील्ड टीम को भेज देनी है, तो फील्ड टीम जाएगी वहां पे, विजिट करेगी, इंटरनेट को सही करेगी। अगर स्पीड नहीं आ रही है तो बस कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग होती है कि आप राउटर के पास जाके बैठ जाओ, राउटर को ऑन ऑफ कर लो, इतना ही काम होता है।
CCNA लेवल पे। L2 आपने सुना होगा ना कि L1 नेटवर्क पे भी L1 इंजीनियर होते हैं, L2 इंजीनियर होते हैं, L3 इंजीनियर होते हैं। तो राइट। एल L1 आप बनते हो CCNA करके, जहां पे आप पढ़ते हो राउटर स्विच के बारे में, लेकिन इंडस्ट्री में आपको राउटर और स्विच जो है टच भी नहीं करने दिया जाएगा। वो उनके लिए L2 और L3 वाले इंजीनियर है। L2 कब बनते हो? जब आप CCNP कर लेते हो तब L2 इंजीनियर बनते हो, लेवल 2 इंजीनियर। L3 जब आप CCI करते हो, तो ये आप क्या है, एडमिन बन चुके हो इस पे। है ना? ठीक है। तो चलिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी का कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहता है? तो ये पाथ जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप एक अच्छा पैकेज और अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हो। सो हम यहाँ पे जो कोर्स कवर करेंगे दैट इज राउटिंग एंड स्विचिंग। और ये सब जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है, ना इसकी कोई बुक्स है जो आप यहाँ से पढ़ के बता सकते हो। ये खुद का एक्सपीरियंस है जो हमने फील किया है और जो हमारे साथ हुआ है चीजों को लेके। तो वही सब एक्सपीरियंस जो है मैं आपको शेयर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप नेटवर्क पे जाना चाहते हो तो आप ये वाले कोर्स करो। अगर आप ऑपरेशंस क्लाउड डेवऑप्स पे जाना चाहते हो तो आपको फिर वो पाथ सेलेक्ट करना चाहिए। और इस पाथ में से भी कोई ऐसा नहीं कि आपने लिनक्स नहीं किया आप डायरेक्ट AWS कर लो, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो EC2 मशीन बनाई है वो लिनक्स की है। सर्वर आप देखोगे कंपनियों में जो सर्वर होते हैं, विंडो के सर्वर नहीं होते, लिनक्स के सर्वर होते हैं, कि दैट इज ओपन सोर्स। वो फ्री है, सिक्योर है, बहुत चीजें हैं लिनक्स में जो बेटर हैं। कोई भी सर्विस आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो सर्विस को आप रिस्टार्ट करते हो, सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता। विंडो में जब भी कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी है, तो आपको सिस्टम ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो रिफ्लेक्ट होगा। और लिनक्स में आप क्या कर सकते हो, सर्विस को रिस्टार्ट करके वो चीजें हैं रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपकी। सो व्हाट इज सिस्को एंड CCNA? सिस्को हमारा क्लियर हो गया। पहला हमारा जो टॉपिक था व्हाट इज सिस्को। सिस्को एक वेंडर है जो कि मार्केट में हार्डवेयर अपना प्रोवाइड कराता है, और उसके मार्केट में कोर्स भी हैं, उन कोर्स के सर्टिफिकेशन भी हैं। ठीक है, जैसे लिनक्स का सर्टिफिकेशन है, AWS का सर्टिफिकेशन है, ऐसी CCNA का सर्टिफिकेशन है। अगर आप नेटवर्क में मूव करना चाहते हो तो आपको फिर CCNA का सर्टिफिकेशन भी आना चाहिए, CCNP का और CCI का। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पूरे अपने सिस्को के कोर्स में, CCNA के कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम कोर्स करने जा रहे हैं, हर एक कोर्स का ना एक एग्जाम कोड होता है दोस्तों। चाहे वो लिनक्स का हो, चाहे वो AWS का हो, कोई सा भी अगर आप कोर्स करते हो, चाहे आप सिक्योरिटी कर लो, उसको एक कोड के थ्रू पहचाना जाता है मार्केट में। ठीक है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है। जब आप लिनक्स पे इंटरव्यू दोगे तो आपसे पूछ लेते हैं बेसिक। देखो लिनक्स पे अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनको वैसे भी पता कि हमें राउटर पे काम नहीं करवाना आपसे, हमें स्विच पे काम नहीं करवाना आपसे। आपको बेसिक आना चाहिए कि IP क्या है, सबनेटिंग क्या है, जो फायरवॉल क्या है, ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए। है ना? आप लोगों को आनी चाहिए। तो वो बेसिक ही क्वेश्चन पूछते हैं, OSI मॉडल क्या है, एक्सेस पॉइंट कैसे काम करता है, वाईफाई कैसे काम करता है, मतलब राउटर कैसे काम करता है, वायरलेस राउटर कैसे काम करता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये CCNA का हमारा एग्जाम कोड है 200-301। तो ये उसका टोटल ड्यूरेशन है जो कोर्स का रहेगा हमारा, हम कवर करेंगे। CCNA स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जहां पे ये टॉपिक्स हैं कि फंक्शन ऑफ राउटर, स्विचेस, ब्रिज एंड हब, जो कि हम पढ़ेंगे कि राउटर क्या है, स्विच क्या है, ब्रिज क्या है, हब्स क्या है, OSI मॉडल क्या है हमारा, TCP/IP डेटा फ्लो बिटवीन टू होस्ट अक्रॉस अ नेटवर्क, कि जो हमने होस्ट क्या है, PCs है, कुछ भी एंड पॉइंट डिवाइस हो सकता है। एंड पॉइंट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है हमारा, लैपटॉप है,
ठीक है, डेस्कटॉप है, ये हमारे सारे एंड पॉइंट डिवाइस है। तो हमने अगर नेटवर्क में कनेक्ट कर रखा है तो वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, तो वो चीज हम सीखेंगे। फिर लैंड स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे, आइडेंटिफाई बेसिक स्विचिंग कॉन्सेप्ट के स्विच का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, फंक्शनैलिटी सीखेंगे कि स्विच कैसे काम करता है, ठीक है, उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, जो उनके ऑपरेशंस होते हैं, पिंग, टेलनेट, एसएसएच, ठीक है, वो चीज चेक करेंगे हम। आइडेंटिफाई एनहेंस स्विचिंग टेक्नोलॉजी, कॉन्फ़िगर, वेरीफाई विलन एंड ट्रंकिंग। विलन जो हमने बताया था, विलन का क्या काम होता है स्विच में और हम इसको क्यों यूज करते हैं। कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई पीवीएसटीपी, जो एसटीपी के आगे आरएसटीपी, पीवीएसटीपी, ये हम सीखेंगे कि एसटीपी का क्या काम होता है। रूट ब्रिज का कैसे इलेक्शन होता है एसटीपी में। उसके बाद हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउटिंग टेक्नोलॉजी है, डिस्क्राइब राउटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब राउटर पे हमें कैसे काम करना है, तो उसका आईओएस क्या है, हम कैसे आईओएस को अपग्रेड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई बेसिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। बाकी ये सारे टॉपिक मेंशन है यहाँ पे, मैंने सिस्को आईओएस, डिफरेंट मेथड ऑफ राउटिंग एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सर आपकी स्क्रीन शेयर सिर्फ डे 1 इंट्रोडक्शन की हो रही है, उसके बाद अगर आप कुछ शेयर कर रहे हैं तो वो हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये नहीं, आई थिंक इट्स नॉट फॉर ऑल। आई कैन सी द अपडेटेड वन। अच्छा, दिख रहे हाँ, हैं सर, स्क्रीन अब तो दिख देख रहा रहे है। देख रहे हो ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आईपी सर्विस है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बैंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास सिलेबस है जो हम कवर करेंगे इस पूरे बैच में। और ये कुछ सर्टिफिकेशन का वो है कि एग्जाम कोड हमारा क्या रहेगा, एग्जाम नेम ये है, एग्जाम टाइप क्या है, मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल रिस्पॉन्स के। आप जब एग्जाम अगर सीसीएनए का दोगे तो वहां पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मेट ऑनलाइन है हमारा। एग्जाम लोकेशन जो इनके ऑथराइज सेंटर होते हैं वहां पे एग्जाम होगा आपका अगर आप बुक करते हो, जिसमें से क्वेश्चन 100 में से 120 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। एग्जाम ड्यूरेशन आपका ये रहेगा, मैक्सिमम मार्क आपको इतने रहेंगे और पासिंग के लिए इतना मिनिमम है, इतना आना चाहिए अगर आपको सीसीएनए का एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो ये उनके लिए रिकमेंड है कि जो नेटवर्क में एमएनसी कंपनी में जाना चाहते हैं, अच्छे प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, वही सर्टिफिकेशन करें। ये आप किसी भी छोटे मोटे आईएसपी पे जाओगे, उनके लिए कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बस आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बोल देंगे हाँ ठीक है कल से आ जाना, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है। मैं आपको एक तरीके से नोट बना के दूंगा डे बाय डे का, कि ये हमारा डे 1 का नोट है, ठीक है। इसमें जो हमने डिस्कस किया है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ही क्लास की। तो जो हमने समझाया है यहाँ पे, सीसीएनए क्या है, सिस्को सर्टिफाइड, इसका ये एग्जाम कोड है। ये हम देखा, व्हाट इज सीसीएनए, व्हाई डू यू वांट टू लर्न सीसीएनए, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि सीसीएनए क्या है। देखो एक्चुअल में ये हमारा इतना डिस्कशन इसलिए हुआ है क्योंकि जिस कोर्स को हम करने जा रहे हैं वो हमें पता तो होना चाहिए ना दोस्तों, हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या यूज है मार्केट में। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो हमारे पास हमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहोगे, और इसको करने के बाद हमें क्या हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे कुछ लोग करके आए हैं तो उनको वो चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये आपके लिए बेस्ट क्यों है अगर आप करते हो इसको, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, सिस्को क्या है, एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन फ्रॉम सिस्को दैट वैलिडेट नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग फंडामेंटल। नेटवर्किंग फंडामेंटल में हमारे पास यही आईपी और सबनेटिंग ये सब चीजें आती हैं। तो ये नेटवर्किंग फंडामेंटल में आता है हमारे पास, इंक्लूडिंग राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड वायरलेस नेटवर्किंग।
वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है जो हम अभी से डिस्कस कर रहे हैं, कि जहाँ पे हमारे पास राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड वायरलेस नेटवर्किंग आता है। सीसीएनए का एग्जाम कोड ये है, प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। आपको अगर बेसिक नॉलेज है नेटवर्किंग की, दैट इज वेरी गुड। नहीं भी है, आपका बैकग्राउंड जो है किसी और प्रोफाइल का है, और आप आईटी में इन मतलब आईटी में आना चाहते हैं, तो सीसीएनए इज द बेस्ट पाथ फॉर यू। ठीक है, ड्यूरेशन हमारा ये है। टॉपिक जो हम कवर करेंगे, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ओएसआई मॉडल, टीसीपी, आईपी, आईपीवी6 क्या है, सबनेटिंग क्या है, राउटिंग एंड स्विचिंग में विलन, एसटीपी, ईथर चैनल, जो अभी हमने बताया है आपको, वो सब चीजें, वो टॉपिक जो मेन मेन टॉपिक हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, हमें सीसीएनए का सर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए? अगर आपको नेटवर्क इंजीनियर बनना है और आप एक अच्छे कंपनी में काम करना चाहते हो, तो फिर आपको सर्टिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है सीसीएनए की। अदरवाइज आप सिर्फ पढ़ लो, नॉलेज ले लो, और आपको क्लाउड और लिनक्स और इन सब में जाना चाहता है, तो सीसीएनए की सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, प्रैक्टिस लैब हम जो करेंगे कैसे करेंगे, एक इसका सॉफ्टवेयर आता है सिस्को पैकेट ट्रेसर, जहां पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे इस सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। और जीएनएस3 भी इनका एक सॉफ्टवेयर आता है, आप उस पे भी प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। लैब कैसे बनाएंगे, सब चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क फंडामेंटल्स। तो इसके बाद जो हमारा आज के एजेंडा का तीसरा या चौथा टॉपिक है, व्हाट इज सिस्को, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। व्हाट इज सीसीएनए, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। ओके गाइस, हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। अच्छा ये बताओ, क्लास में मजा आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि बोरिंग सा लग रहा है? दो तीन क्लास हो सकती है बोरिंग, क्योंकि देखो हमें इसमें थ्योरी डिस्कस करेंगे हम इसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको, क्योंकि थ्योरी नहीं पता ना, बेसिक क्लियर नहीं है, आप भले ही राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है थ्योरी इसमें, कि आईपी का है, सबनेटिंग का है, ओसाई मॉडल का है, नेटवर्किंग डिवाइस कैसे काम करती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इट सीम्स लाइक इट विल बी हेल्प मी लॉट डीबगिंग द इशू। बिल्कुल दोस्त। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। नेटवर्क क्या है और नेटवर्किंग क्या है ना? तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस, जैसे कि कंप्यूटर है, सर्वर है, राउटर है, स्विच है, दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू शेयर रिसोर्स एंड डेटा। नेटवर्क क्या है? हर एक डिवाइस का कलेक्शन है। जैसे कि आपने अपने ऑफिस में देखा होगा, ये हमारे पास दो दो पीसी हैं, तीन बना लेता हूं मैं यहाँ पे। ये प्रिंटर है यहाँ पे रखा हुआ, और बीच में लगा है स्विच, और इस स्विच के थ्रू ये पीसी कनेक्ट है हमारे, और सेम ये प्रिंटर है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से मान लो कोई अकाउंट का बंदा बैठा हुआ है, उसने प्रिंटर पे कमांड दिया कि ये हमारा पीडीएफ जो है वो प्रिंट हो जाए। उसने यहाँ इस सिस्टम से कमांड दिया, और यहाँ जाके वो प्रिंटर से प्रिंट आउट आ गया। कैसे आ गया? जबकि ये तो मतलब आपस में कनेक्टेड भी नहीं है। वो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो आपस में ये डिवाइस कनेक्ट हो रखी हैं, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं, तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क यहाँ पे हमने ये नेटवर्क बना रखा है, यहाँ पे हमने स्विच लगाया हुआ है।
स्विच से हम क्या है मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इनमें हमने आईपी असाइन कर रखी है सेम नेटवर्क की, जिसके वजह से ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप इस सिस्टम पे कुछ भी फोल्डर बनाओगे और उसको नेटवर्क पे शेयर करोगे, तो आप इस सिस्टम पे उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि जो भी काम कर चुके इंडस्ट्री में, उनको पता होगा कि हम इस सिस्टम से इस सिस्टम पे या कहीं पे भी कंपनी ने एक सर्वर बना रखा होता है और उसको हम रिमोटली एक्सेस करते हैं। आप विंडो, वो बोलते हैं विंडो आर करो और यहाँ पे आईपी डाल दो। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने आईपी डाल दी 28, ये हमारी कंपनी का है, तो यहाँ पे ये 28 उस सर्वर का आईपी एड्रेस है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालूंगा, तो जो नेटवर्क पे जो भी हमने शेयर कर रखे हैं, बना रखा है फोल्डर, अपना डेटा कर रखा है, वो सारा एक्सेस हो जाएगा। ये सपोर्ट है, ये अपलोड है, यहाँ पे हमारा भी फोल्डर बना होगा। तो ये जो मशीन है वो कहाँ पे, एक नेटवर्क पे है और वहां पे हमारा डेटा रखा हुआ है। तो ये हम उस सर्वर तक कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क है हमारा कि जो हमने आपस में कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, स्विचेस लगा रखे हैं, दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर टू शेयर रिसोर्स। रिसोर्स ही तो शेयर कर रहे हैं, डेटा, डेटा हम शेयर कर रहे हैं। प्रिंटर को हम यूज कर पा रहे हैं वहां पे। एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क, होम नेटवर्क, योर वाईफाई राउटर कनेक्टेड मल्टीपल डिवाइस लाइक लैपटॉप, फोन्स एंड स्मार्ट टीवी। अभी देखा कि हम एयरटेल से, जियो से इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, जहां पे हम अपना स्मार्ट टीवी कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, फोन कनेक्ट करते हैं, है ना। अब तो बहुत चीजें कनेक्ट होने लगी हैं। आप आईओटी पे जाते हो तो बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हो और सिरी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि हे सिरी प्लीज टर्न ऑफ द बल्ब, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका बल्ब ऑफ कर देता है। हाउ इट इज पॉसिबल, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। वो बल्ब जो है नेटवर्क से कनेक्टेड है, सिरी भी हमारी उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। एलेक्सा, सॉरी एलेक्सा को बोलते हैं हम। तो एलेक्सा क्या करता है, फिर उस बल्ब को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको टर्न ऑफ होना है। ठीक है। ऑफिस नेटवर्क है, एम्प्लॉय शेयर फाइल एंड प्रिंटर यूजिंग लैन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था एक 128 का सर्वर एक्सेस करके, जो कि हमारे नेटवर्क पे अवेलेबल है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट, इंटरनेट जो हमारा चल रहा है, जो बिलियंस ऑफ डिवाइस जो आपस में कनेक्टेड है वर्ल्ड वाइड, वो कैसे है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कुछ नहीं है, बस इंटरनेट एक वो चीज है जहां पे सर्वर तक हमें कम्युनिकेट करा रहे हैं। इंटरनेट क्या के मतलब, मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट क्या है, यहाँ पे मान लो एक सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, तो गूगल का एक सर्वर है। अब वो यहाँ पे नहीं है, गुड़गांव में नहीं है, मान लो दिल्ली में नहीं है, नोएडा में नहीं है, वो रखा है मुंबई में। जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करनी है, वो अवेलेबल है मुंबई में, और आप बैठे हो नोएडा में। तो इसको आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हो, सर्वर तक। तो आप क्या कहते हो, आईएसपी से एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, तो आईएसपी क्या करता है, आपके सिस्टम को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता है, कराता है कि जहां से आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी रीच कर सकते हो। अगर ये सर्वर आपका पब्लिक है, तो इस सर्वर को भी पब्लिक होना है और आपको भी पब्लिक ही होना है, और फिर आपस में क्या है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, गूगल के सर्वर तक रीच कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है, नेटवर्किंग की बात करते हैं। ये तो हमारा नेटवर्क हुआ कि जहां पे हमने मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर दिया, और वो उस चीज पे अवेलेबल है कि वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ठीक है। नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइन, बिल्डिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग अ नेटवर्क टू इंश्योर दैट डिवाइस कैन कम्युनिकेट एफिशिएंटली। चार्जर में रिकॉर्डिंग, हाँ जी। तो नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, बिल्डिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग अ नेटवर्क। अब नेटवर्किंग क्या है, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा कि जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था कि आपने ये सिस्टम लगा रखे हैं और वो
जो अकाउंट वाला बंदा है, इस पीसी से प्रिंट की एक कमांड देता है और वो प्रिंटर पे जाके प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर वो जो प्रिंटर है वो सबके लिए अवेलेबल होगा तो क्या कर सकते हैं, हर कोई भी जाएगा, कुछ भी प्रिंट का कमांड देगा यहाँ से और प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो मैनेज नहीं हुआ। ये तो सारे लोग फिर आपस में प्रिंट कर पाएंगे। किसी ने कुछ भी प्रिंट कर दिया, जिसको किसी भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है या परेशान करना है, उसने क्या किया, प्रिंट की यहाँ से कमांड दी और वो प्रिंटर से जाके प्रिंट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ क्या करना है, नेटवर्क में इस वाले प्रिंटर को सिर्फ ये अलाउ करना है कि ये ही सिस्टम से अगर डेटा आता है, इस सिस्टम से जो अकाउंट के बंदे का सिस्टम है, या इस आईपी से जो है हमारा डेटा आता है, तो ही आपको अलाउ करना है, बाकी नहीं करना है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो सिक्योरिटी है, ये इसको हम बोलते हैं, ये जो हमने मैनेजमेंट किया है, दैट इज नेटवर्किंग। आपने जो डिजाइन किया है, डिजाइन मतलब ये कैसे कम्युनिकेट करने चाहिए आपस में, इनको हम किस नेटवर्क की रेंज में रखेंगे, इनको हम किस नेटवर्क की रेंज में रखेंगे, और ये आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारा हमारा क्या होता है, दैट इज नेटवर्किंग। उसको मैनेज कैसे करना है, नेटवर्क को मैनेज कैसे करना है। आया समझ में कि व्हाट इज नेटवर्किंग एंड व्हाट इज नेटवर्किंग। यहाँ पे हमें, आपने देखा होगा कि प्रिंटर का जो एक्सेस है वो हर किसी बंदे के पास थोड़ी सा होता है ऑफिस में, नहीं तो ऐसे तो कोई भी कमांड दे देगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ उन पर्सन को अलाउ करते हैं जो, जिसके लिए वो होना चाहिए, ऑथराइज पर्सन को ना। है ना। जैसे कि एक मैं और रियल एग्जांपल बताता हूं। इंडस्ट्री में एक सर्वर होता है जहां पे आपका यूजर और पासवर्ड बना के रखते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। तो आप अपने सिस्टम पे यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, वो क्या करता है, वो आपके सिस्टम पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, वो यहाँ जाके सर्वर पे जाके चेक करता है, क्या ये जो यूजर नेम और पासवर्ड उन्होंने डाला है, ऐसा कोई यूजर नेम और पासवर्ड है हमारे सर्वर पे डेटाबेस में। अगर वहां से मैच करता है तभी आप सिस्टम पे लॉगिन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और उस जिस ग्रुप में उस यूजर को ऐड कर रखा है, सिर्फ उसको उसी चीज का एक्सेस होता है, बाकी और किसी चीज का, फाइनेंस वाले बंदे को सिर्फ उस फोल्डर का एक्सेस है जहां पे सिर्फ फाइनेंस का डेटा है, आईटी वाले बंदे को सिर्फ उस फोल्डर का एक्सेस है जिसमें आईटी का डेटा है। नहीं तो ऐसे तो डेटा लीक हो जाएगा, फाइनेंस वाला आईटी, आईटी वाला फाइनेंस कर रहा है, कुछ भी यहाँ वहां शेयर हो रहा है। तो ये सब चीजों को मैनेज, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। समझ में आया? किसी का कुछ डाउट है, व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाट इज नेटवर्किंग, पूछ सकता है वो मेरे से। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी का कोई डाउट हो, कुछ भी समझना हो, है या क्लियर? यस। ठीक है। तो नेटवर्किंग क्या है, डेटा कम्युनिकेशन इंश्योर डिवाइस कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा है कि मान लो जिनको आपस में कम्युनिकेट होना चाहिए वो तो करें, अब ऐसा नहीं है कि मान लो अकाउंट वाला बंदा जो है वो प्रिंटर को ही एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो मैनेज सब करने के लिए, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग, शेयरिंग प्रिंटर फाइल्स एंड इंटरनेट कनेक्शन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, जो अनऑथराइज एक्सेस है उससे प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उस फोल्डर को, उस डिवाइस को जो है एक्सेस कर पाए। और ट्रबल शूटिंग, डायग्नोसिंग एंड फिक्सिंग द नेटवर्क इशू, जो कि जैसे कि अभी अंकित जी ने बात किया था कि उनका एक सॉफ्टवेयर उन्होंने डिप्लॉय किया है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डायग्नोस करना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों हम उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है, अभी तक हमने तीन चीजें यहाँ पे कवर कर ली हैं, व्हाट इज सिस्को, सीसीएनए और सिलेबस, एंड व्हाट इज नेटवर्किंग।
तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ रह गया हो, कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहता है, मोस्ट वेलकम। और क्लास हमारी पर डे ऐसे ही चलेगी कि जिसका जो डाउट होगा हम जब पूछेंगे तो अनम्यूट करना है और आपको वो क्वेश्चन पूछना है। आप नोट डाउन कर लो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप नोट डाउन कर लो। बुक साथ में रखो, कॉपी रखो साथ में, पेन रखो साथ में, कॉपी पे अपना वो क्वेश्चन लिख लो कि हमें ये पूछना है। क्योंकि आप एक क्वेश्चन पूछोगे एक वन बाय वन करके, मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो और भी चार लोगों का हो। तो आपने पूछा, आपको मैंने क्लियर कर दिया, बाकी चार का क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें आई होप किसी का कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है तो मोस्ट वेलकम, आप बताओ, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सर पंकज सर। हाँ जी सर। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल जैसे सर, ये जो बताइए। डाउट आ रहा है ना, ये आप लास्ट में रखे, आप पहले कंटिन्यू हमें जो ये पढ़ा रहे हैं अपने, क्योंकि बीच में क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा ही करेंगे। लास्ट में जो आपके वैसे डाउट हैं हम डिस्कस करेंगे, बट क्या होता ना कि कभी जैसे मान लो मैंने कुछ ही समझाया, वो उसको इसके या वो सही से नहीं समझ पाया, जैसे कि हमने बताया कि राउटिंग ये है तो उसने थोड़ा सा पूछ लिया मैंने और उसको डिस्क्राइब कर दिया कि अभी जस्ट मैंने बताई था राउटर ये है, तो और उसको डिस्क्राइब कर दिया, बस फॉर एग्जांपल दिस। नहीं, बाकी जो है बेसिक क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में ही अपना करेंगे, क्लास के एंड पे। ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे चौथा पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि हमारे पास कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज, कवरेज और पर्पस। ठीक है, तो जो नेटवर्क के टाइप्स होते हैं वो हमारे किस बेस पे होते हैं, बेस्ड ऑन देयर साइज। जैसे ये मान लो मैंने प्रिंटर और आपको इसका एग्जांपल दिया था सिस्टम का, वो हमारा एक नेटवर्क का टाइप है, दैट इज कॉल्ड लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर मैंने एक इंटरनेट का एग्जांपल दिया था, उसको हम बोलते हैं बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जब आप किसी ब्लूटूथ से फोन को कनेक्ट करते हो और कुछ डेटा शेयरिंग करते हो, उसको बोलते हैं पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो भी तो नेटवर्क के थ्रू आपस में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, डेटा को शेयर कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो नेटवर्क के टाइप होते हैं, है आपस में उनका मोटिव यही है, डेटा को शेयर करना। बस उनका जो साइज है उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, उनके टाइप निकाल दिए कि ये लैन है, बैन है, मैन है, पैन है, कैन है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, बट हर एक, हर किसी का मोटिव यही है कि आपस में कम्युनिकेट करना है, डिवाइस को आपस में वो डेटा शेयर कर सकें, आपस में जो डिवाइस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। तो हमने जो अभी एग्जांपल दिया था कि आपके इन्वायरमेंट में यहाँ पे पीसी है और प्रिंटर है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो जो नेटवर्क का टाइप था दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जब वो सिस्टम इंटरनेट को एक्सेस करता है, दैट इज कॉल्ड बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इतने टाइप्स के नेटवर्क हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क, एग्जाम्पल ऑफिस और होम। हमारे घर पे फोन, हमारे घर पे जो राउटर लगा है, राउटर में हमने जो डिवाइस कनेक्ट कर रखी है, फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, वो क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है। मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ में आए। जैसे आपके ऑफिस में ये आपके सिस्टम है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक स्विच लगा है। स्विच का काम क्या होता है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना नेटवर्क में। क्योंकि सिस्टम में तो एक ही लैन कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो दूसरा सिस्टम में
तो हम कनेक्ट कर नहीं सकते हैं। अगर दो इंटरनेट कार्ड है तो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको, बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिनको पता है वो समझ जाएंगे, नहीं पता तो घबराने की बात कोई नहीं है। हम वन बाय वन करके सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि स्विच ये है, मैं ऐसे बनाता हूँ, राउटर को ऐसा गोल बनाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि राउटर गोल होता है स्विच ऐसा होता है। ये इनके सिंबल है। राउटर होता है बॉक्स टाइप में सिस्को का। ये तो आप हमारे घर पे राउटर लगे होते हैं वो इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो कंपनियों में लगे होते हैं ये वाले, ये है सिस्को का राउटर। ठीक है, लेकिन आप ये आइकन देख रहे होगे यहाँ पे, ये क्या है? जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो राउटर को हम ऐसे देखते हैं, स्विच को हम वैसे बनाते हैं जो मैंने आपको बनाया था। ठीक है, तो आपको समझ जाना है, अगर मैं गोल बना रहा हूं तो वो मैं राउटर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये हमारा स्विच है और ये हमारा राउटर है। तो ये पीसी क्या है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब ये पीसी 1 जो है पीसी 2 से कम्युनिकेट कर सकता है, सेम ऐसी पीसी 3 से कम्युनिकेट कर सकता है, पीसी 4 से कम्युनिकेट कर सकता है। मान लो यहाँ पे आपने प्रिंटर लगा रखा है, तो ये प्रिंटर से मान लो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है। तो ये जो नेटवर्क का टाइप होगा राउटर के इस साइड वाला, इतना, ये आपका कहलाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो सिंपल है, इतना कुछ है नहीं उसमें, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है लोकल एरिया नेटवर्क। जिसका एरिया लोकल हो, जिस नेटवर्क का एरिया जो है लोकल है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अब राउटर के बाद जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, यहाँ पे जो आईएसपी से हमने कनेक्शन ले रखा है, आईएसपी ने हमें एक राउटर से कनेक्शन दे रखा है, फिर यहाँ से आप किसी को कम्युनिकेट करते हो। राउटर के बाद जो इसको हम बोलते हैं, ये हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। नेटवर्क का टाइप कौन सा है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऐसे हमारे पास है लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे लैन को फर्दर हम एक और कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, डब्लू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब मान लो ये जो आपने स्विच लगा रखा है, अब ये घर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मान लो कंपनी की ही बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे स्विच से एक एक्सेस पॉइंट डिवाइस आती है जो कनेक्ट होती है। ठीक है, एपी बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट। तो आप क्या करते हो, फिर इस एक्सेस पॉइंट से वाईफाई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया जो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, आपने फोन कनेक्ट कर लिया जो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है लैन का ही टाइप, बट क्या हो गया, ये वायरलेसली कनेक्ट हो गया, इस लैन से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो गया इस एक्सेस पॉइंट से। समझ में आया? तो इसको हमने बोल दिया डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, है लैन का ही टाइप ये। ठीक है, तो हाँ, लैन है, बैन है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिटी वाइड नेटवर्क। मतलब एक सिटी आपकी दूसरे सिटी से कनेक्ट है, दैट इज वाइड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मैं कुछ भी टॉपिक अगर आपको समझाऊंगा तो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, कुछ भी डाउट ना रहे आपका। जैसे कि मान लो एक आपकी ब्रांच है जो कि गुड़गांव में है।
ठीक है। सेम फिर एक आपकी ब्रांच है यहाँ पे जो कि नोएडा में है, किसी कंपनी की होती है ना। एक आपकी ब्रांच है जो कि दिल्ली में है। बीच में है हमारा आईएसपी। आईएसपी को हम बनाते हैं इस वाले सिंबल से। अब हमें गुड़गांव की ब्रांच को नोएडा से, नोएडा को ब्रांच को दिल्ली, दिल्ली को गुड़गांव, मतलब ये आपस में हमें कनेक्ट करनी है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो दोस्तों आपने एक टर्म सुनी होगी लीज लाइन की। हम क्या कर लेते हैं, आईएसपी से एक लीज लाइन लेते हैं। लीज लाइन का मतलब क्या हुआ, एक लाइन जो है हमने लीज पे ले ली, मतलब अपने प्राइवेट पर्सनली यूज के लिए ले ली, जो हमारे ऑफिस को आपस में कनेक्ट करेंगे। नोएडा को, क्योंकि हम तो वायर बिछा नहीं सकते, है ना, गुड़गांव से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, फिर उसको मैनेज करना, अगर कहीं पे ब्रेक होती है, फिर यहाँ पे हमें फॉल्ट टॉलरेंसी भी चाहिए कि अगर मान लो ये ब्रेक हो जाए तो हमें फिर दूसरी लाइन है हमारे पास बैकअप पाथ के लिए, जो कम्युनिकेट कर सकें आपस में। हमारा ये कम्युनिकेशन जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, आईएसपी से लीज लाइन ले लिया गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली के लिए। तो हमने क्या किया, एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने बोल दिया, इस टाइप के नेटवर्क को हमने बोल दिया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। काम वही है, डेटा शेयर हो रहा है आपस में, सिक्योरिटी जैसे भी हमें अचीवमेंट करनी है, सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, आपस में कम्युनिकेट हो रही है डिवाइस, बट उनके साइज के हिसाब से हमने उस नेटवर्क को जो है डिवाइड कर दिया अलग अलग तरीके से, कि ये हमारा लैन है, ये हमारा बैन है, ये हमारा मैन है। ठीक है, मैन समझ में आया। डब्ल्यू लैन जो अभी मैंने बताया था, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई बेस्ड नेटवर्क। एक सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं, सिर्फ डेटा स्टोर होता है। जैसे कि जीमेल आपने देखा है, जीमेल में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो गूगल का क्या एक डेटा सेंटर है जहां पे सिर्फ स्टोरेज जो है डेटा स्टोर होता है आपका। एक ऐसा नेटवर्क जहां पे हम डेटा स्टोर करने के लिए हमने डिवाइस लगा रखे हैं, जैसे मान लो आपने सुना होगा रैड। रैड क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम मल्टीपल हार्ड ड्राइव को आपस में मतलब कनेक्ट करके एक हम ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मान लो ये हर एक हार्ड ड्राइव अगर 100 GB की है, तीनों हार्ड ड्राइव जो है हमारी 100 GB की हैं, तो हमारे पास कितना हो गया, 300 GB, विद द हेल्प ऑफ रेड। ठीक है, तो ये मतलब ये डेटा डेटा का मैं बात कर रहा हूँ, रेड हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसका जी यूज करते हैं। तो एक इस टाइप का नेटवर्क जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, हर एक ऑफिस में भी होता है। नेस्ट डिवाइस होता है, नेटवर्क स्टोरेज, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ऑफिस वाले डेटा को। तो वो हमारा सब क्या है, उस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्टोरेज बेस्ड ऑन देयर साइज, वही चीज, वही सेम चीज हमने यहाँ पे लिख रखी है, बेस्ड ऑन साइज एंड कवरेज। नेटवर्क टाइप क्या है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। डिस्क्रिप्शन में क्या है, स्मॉलेस्ट नेटवर्क फॉर पर्सनल डिवाइस। जैसे पर्सनल डिवाइस, आपने फोन को, एक फोन को दूसरे फोन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप डेटा शेयर कर रहे हो आपस में, तो वो भी हमारा एक पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो एक सिस्टम से, जैसे ये हमारा सिस्टम है और आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, यूएसबी के थ्रू। ठीक है, बट अगर मैं कहूं कि आप लैन इंटरनेट के थ्रू भी कर, नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते हो, भले ही आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं करो। कभी किसी ने किया है कि इस सिस्टम से दो पीसी में आपस पे डेटा शेयर किया हो,
मान लो आपने लैन वायर लगा दी दोनों सिस्टम में, या वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो, कैसे भी करके किया डेटा को शेयर। किया है सर, केबल लगा के। केबल लगा के, बिल्कुल, उसमें स्पीड भी अच्छी मिलती है। अगर आप यूएसबी से डेटा ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे, पहले यहाँ से कॉपी करोगे, मान लो अगर 3 GB की फाइल है, तो पहले यूएसबी में 3 GB आप कॉपी करोगे, फिर यूएसबी को यहाँ पे प्लग इन करोगे, फिर उससे आप कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे। बट अगर आपने लैन केबल लगा दी, तो यहाँ पे आप नेटवर्क पे जिस फोल्डर पे वो डेटा आपका रखा हुआ है, उस फोल्डर को आपको शेयर करना है। और इस सिस्टम पे, जो इस सिस्टम की आईपी आपने यहाँ पे असाइन कर रखी है, इस सिस्टम पे वो आईपी को हम डालेंगे और उस फोल्डर को हम एक्सेस कर लेंगे जहां पे हमारा डेटा है, और वहां से कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे, और स्पीड भी हमें अच्छी मिलती है। तो ये इस टाइप का एक नेटवर्क हमारा क्या है, पैन ही तो है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हमने पर्सनल यूज के लिए एक नेटवर्क बना दिया, दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया लैन के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, और हम डेटा को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। मैन की बात कर चुके हैं, बैन और कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कि कैंपस, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी और हॉस्टल और लाइब्रेरी वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी में ये आपका हॉस्टल है, ये लाइब्रेरी है, और यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं। तो ये आपस में थ्रू द इंटरनेट जो है आपस में कनेक्टेड है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख दिए, योर होम वाईफाई इज अ लैन। ठीक है, वो हमारा लैन का टाइप है। जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, समझाया है अभी, वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है, जिससे कि आपको याद रहे, आप भूलो ना चीजों को लेके। मैं मैंने समझाया पहले, फिर उसको लिखा हुआ है कि आपको याद रहे, एक बार में दिमाग में आ जाए कि हाँ, लैन एंड मैन ये सब क्या होता है। योर मोबाइल डेटा कनेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का लिख दिया, नेटवर्क इन विच जियोग्राफिकल एरिया इज स्मॉल। लेन में क्या है, जियोग्राफिकल एरिया जो है, एक टॉपिक को मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे, चीजें समझ में आए। क्योंकि बेसिक नेटवर्क जो है आपका अगर क्लियर रहेगा, तो आप किसी भी लाइन में अच्छे से टिक सकते हो। आपको देखो, मैंने बताया, आपने लिनक्स किया, आपने एडब्ल्यूएस किया, आपने कोई सा भी कोर्स किया, वहां पे ओएसपी आपसे नहीं बोला होगा किसी ने भी, EIGRP नहीं बोला होगा किसी ने, लेकिन आईपी के बारे में बात की होगी, राउटर के बारे में बात की होगी, सबनेटिंग के बारे में बात की होगी। तो यही बेसिक है, ये आना चाहिए आपको। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कैंपस एरिया नेटवर्क में नेटवर्क अलग-अलग होंगे या सेम नेटवर्क पे होंगे? सेम सेम नेटवर्क। वो सर डिपेंड करता है कि हमने, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने नेटवर्क कैसे डिजाइन कर रखा है। देखो, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, हमने सब कनेक्ट कर दिया। अब जैसे इसमें से मान लो डिपार्टमेंट वाइज हम वो कर देते हैं, मान लो इसको हम कर देते हैं कि यहाँ पे हमारा अकाउंटेंट वाला डिपार्टमेंट बैठा है। ठीक है, अकाउंटेंट वाले डिपार्टमेंट को इस लाइब्रेरी से क्या मतलब, लाइब्रेरी किसके लिए, स्टूडेंट के लिए मतलब। तो यहाँ पे अगर हमारा स्टूडेंट वाला है, तो और उसको अकाउंट वाले पार्ट से क्या मतलब, तो हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी वाला जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, वो अकाउंट के डेटा को एक्सेस ना कर पाए, अकाउंट वाला जो है वो स्टूडेंट के डेटा को एक्सेस ना कर पाए, मतलब लाइब्रेरी वाले डेटा को एक्सेस ना कर पाए। तो वहां पे हम विद द हेल्प ऑफ VLAN या फायरवॉल से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, या सबनेटिंग कर सकते हैं, वहां पे हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो उस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट ना कर पाए या कर पाए, तो कैसे करेगा। वो सब चीजें नेटवर्क इंजीनियर मैनेज कर लेगा। बट इस टाइप के हम नेटवर्क को, जो आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे, इस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है जी।
तो ये हमने वही लैन का टाइप लिखा है, नेटवर्क इन विच जियोग्राफिकल इज ए स्मॉल सम यूजर इन सेम रूम डिपार्टमेंट कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग अ स्विच डिवाइस, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था, और सम यूजर इन अ डिफरेंट रूम डिपार्टमेंट कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग अ राउटर एंड सम स्विचेस। कुछ यूजर हैं जो एक ही डिपार्टमेंट में एक ही रूम में बैठ के आपस स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। या कुछ ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है विद इन अ सेम ऑफिस, तो दैट इज आल्सो अवर लैन। वाइड एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क टाइप इन विच जियोग्राफिकल एरिया इज वेरी लार्ज। ठीक है, जैसे कि हमने इंटरनेट की बात की, तो यूजर कनेक्टेड टुगेदर ग्लोबली थ्रू द इंटरनेट, तो इस टाइप के एरिया को हम बोलते हैं बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारे नेटवर्क के टाइप थे। बट आपने एक चीज नोटिस की होगा, यहाँ पे हमने लिखा था बेस्ड ऑन साइज एंड कवरेज, ठीक है, बट बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, ये के हमारे पास फंक्शन के नेटवर्क कैसे आपस में फंक्शन कर रहे हैं उनके हिसाब से भी हमारे पास कुछ टाइप होते हैं। ये तो जियोग्राफिकल एरिया की बात कर ली। जैसे कि आपने सुना होगा क्लाइंट और सर्वर, ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, सेंट्रलाइज नेटवर्क विद सर्वर मैनेजिंग क्लाइंट। जैसे कि हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका एक सर्वर है जहां पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड बना हुआ है, और जब आप सिस्टम पे लॉग इन करते हो तो आपसे वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है जो कि उस सर्वर पे बना है। अगर वो मैच करता है तभी आप लॉग इन कर पाओगे, या तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, एडी बना रखा है विंडो पे, एक्टिव डायरेक्टरी या एलडैप सर्वर बना रखा है हमने। ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपका मैच करता है तभी आप लॉग इन कर पाओगे, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट और सर्वर मॉडल। या फिर आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि ये तो एग्जांपल है ही, कि जैसे हमारे पास नेटवर्क में ये सिस्टम लगे हैं, ठीक है, और ये स्विच है, यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, इस सर्वर को हमने स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा जो सर्वर है दैट इज DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये हमारा DHCP सर्वर है। तो हम सारे सिस्टम को बोल देंगे कि आपको जो आईपी मतलब असाइन करनी है सिस्टम पे, वो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ DHCP सर्वर। तो यहाँ पे हम ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस कर देंगे, तो वो क्या करेगा, नेटवर्क में आईपी की रिक्वेस्ट करेगा और इस सर्वर उसको रिप्लाई कर देगा और इस सिस्टम को एक आईपी असाइन कर देगा। अभी नेटवर्क में यही चलता है। अगर इस मैं अपने सिस्टम की बात करूं, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जिनको पता है वेल एंड गुड, क्योंकि हमें बेसिक से करना है तो मैं एक बार बता ही देता हूं आपको। ये हमने अपना नेटवर्क कनेक्शन या नेटवर्क कंट्रोलर है जो ओपन किया। अभी हमारा ये सिस्टम वाईफाई के थ्रू लैन के थ्रू कनेक्टेड है, तो इस पे मैं जाऊंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं आऊंगा IPv4 में और प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑप्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है कि मैंने नेटवर्क पे रिक्वेस्ट की है कि इस सिस्टम को एक आईपी असाइन हो जाए ऑटोमेटिकली जो भी फ्री आईपी है। तो वो हमारा एक सर्वर है DHCP सर्वर, जहां से इस सिस्टम को आईपी असाइन हुआ है, उस सर्वर ने इस सिस्टम को आईपी असाइन किया है। अगर मैं स्टैटिक आईपी असाइन करना चाहूंगा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और यहाँ पे आईपी एड्रेस दूंगा, सबनेट मास्क दूंगा, गेटवे दूंगा, DNS दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप के मॉडल को, जो हमारा क्लाइंट ये सिस्टम है, सर्वर हमारा DHCP सर्वर है जहां से हमें आईपी असाइन हुआ सिस्टम को, इस टाइप के मॉडल को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट और सर्वर मॉडल। सेंट्रलाइज नेटवर्क विद अ सर्वर मैनेजिंग क्लाइंट, जैसे कि एग्जांपल ऑफिस नेटवर्क।
जो मैंने अभी आपको दिखाया। समझ में आया ये क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल? पीयर टू पीयर का मतलब क्या है? डिवाइस कम्युनिकेट डायरेक्टली विदाउट अ सेंट्रल सर्वर। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल पूछा था कि कभी आपने दो सिस्टम को कनेक्ट करके आपस में विद द हेल्प ऑफ लैन या फिर वाईफाई आपने डेटा को शेयर किया है? तो बोला था कि हाँ हमने किया है। तो वो क्या है? पीयर टू पीयर के आपने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है, किसी सर्वर के थ्रू कनेक्ट नहीं है वो, या सर्वर से हम डेटा नहीं एक्सेस कर रहे हैं। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से हमने आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा है, दैट इज पीयर टू पीयर या पी टू पी। ठीक है, फाइल शेयरिंग ऐप, आप ऐप को भी बोलते हैं। बिट टॉरेंट से जब हम किसी मूवी को या किसी चीज को डाउनलोड करते हैं तो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है, पी टू पी, पीयर टू पीयर। एक हमारे पास होता है इंट्रानेट। देखो, इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों चीजें अलग हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको फंसा देगा कि इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या होता है डिफरेंस। थोड़ा सा इंटरनेट लोगों को, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको लगता है सेम है इंटरनेट और इंटरनेट। नहीं, इंटरनेट अलग है, इंट्रानेट अलग है। इंटरनेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉर्पोरेट पोर्टल फॉर एम्प्लॉयज। जैसे क्या है, इंटरनेट क्या बोलते हैं? जो आपका लैन एनवायरनमेंट है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, और जो चीजें आप वहीं पे एक्सेस कर सकते हो। मान लो ऑफिस में क्या होता है कि कोई एक पोर्टल है जो सिर्फ आप ऑफिस में ही एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक ही नहीं है वो पोर्टल। मान लो सीआरएम सर्वर है, जो भी कंपनी में काम करते हैं वो एक पोर्टल पे लॉगिन करते हैं सीआरएम पे, और वो जो सीआरएम है सिर्फ कंपनी में ही एक्सेस हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता, पब्लिकली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको हम बीपीएन का ही कनेक्शन देते हैं। नेटवर्क टीम जो है बीपीएन का, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बीपीएन क्या होता है। जिनको पता है वो चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि बीपीएन का कनेक्शन देते हैं। बीपीएन, विद द हेल्प ऑफ बीपीएन हम क्या कर सकते हैं? अपने प्राइवेट नेटवर्क में हम कनेक्टेड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम उस पोर्टल को जो है एक्सेस कर पाते हैं। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं इंट्रानेट, जो सिर्फ आपके, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था ये, कि एक कोई वेबसाइट है या कोई पोर्टल है जो सिर्फ आप इस लैन एनवायरनमेंट में ही एक्सेस कर सकते हो, इसके बाद बाहर नहीं कर सकते हो कहीं पे भी। तो मतलब अगर जैसे होता है कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जो मान लो फील्ड में काम करते हैं तो पंच इन करते हैं, तो एप्लीकेशन के थ्रू लॉग इन और लॉग आउट करते हैं कि कब इनका लॉग इन हुआ था, कब लॉग आउट हुआ था। तो कहीं कहीं किसी किसी ऑफिस में ये है कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लॉग इन कर रहे हो, लेकिन जब तक आप उस लोकेशन पे नहीं हो तो आप लॉग इन नहीं कर सकते। हुआ होगा किसी के साथ, या आपने कभी सुना होगा कि हमें उसी लोकेशन पे जाके लॉग इन करना पड़ेगा, वहीं पे ऑथराइज है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे है कि कुछ पोर्टल या सीआरएम है आपका जो सिर्फ लैन में ही एक्सेस हो सकता है, वैन में नहीं एक्सेस है। उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट, प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट पोर्टल फॉर एम्प्लॉय। सिर्फ एम्प्लॉय ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, और एम्प्लॉय हमारे सारे ऑफिस में होते हैं, या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको हमने बीपीएन का एक कनेक्शन दे रखा है। विद द हेल्प ऑफ बीपीएन वो हमारे प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा नेट, जो मैंने अभी आपको बीपीएन का एग्जांपल दिया था, कि कुछ पोर्टल जो है वो सिर्फ होता लाइन के लिए है, लेकिन अगर आपको बाहर से एक्सेस करना है, जो फील्ड में घूम रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बीपीएन। ठीक है, एक है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट जो हम, एक मैसिव नेटवर्क टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, एक एक पूरा जाल है, एक इतने सारे कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है, उनको हम आपस में पिंग कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेट। इसमें किसी का डाउट हो बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी और बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, नेटवर्क या नेटवर्किंग, आज जो भी हमने डिस्कस किया है वो मेरे से पूछ सकता है, किसी में कुछ भी समझ में ना आया हो। सर वीपीएन एक्स्ट्रानेट का एग्जाम्पल है? हाँ जी, बीपीएन वाला हमारा एक्स्ट्रानेट का एग्जांपल है। देखो इसमें लगे कंट्रोल एक्सेस टू एन इंटरनल नेटवर्क फॉर एक्सटर्नल यूजर।
एक्सटर्नल यूजर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ये वाला, कि मान लो कोई पोर्टल है, कोई वेबसाइट है जो सिर्फ आपके लैन एनवायरनमेंट में ही एक्सेस हो सकती है, वाइड बैन में नहीं हो सकती है। लेकिन आप कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम, अब घर से वो कैसे एक्सेस होगा? तो यहाँ पे मान लो कोई यूजर बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस राउटर पे जो है आपकी नेटवर्क टीम वीपीएन को कॉन्फ़िगर करेगी। यहाँ पे एक यूजर आईडी या पासवर्ड आपको बना के देगी, या एक फाइल बना के देगी, जिसके थ्रू जब आप उस वीपीएन से जैसे कनेक्ट करोगे तो एक यहाँ पे एक सिक्योर प्राइवेट टनल बन जाता है आपका। और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक ये टनल बन गया, इसके थ्रू आप इस प्राइवेट लैन में जो चीजें एक्सेस हो रही हैं वो आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने लाइव कंपनी का। अगर मुझे डेटा सेंटर हमारे जो डेटा सेंटर जहाँ पे सर्वर होस्ट हैं, जहाँ पे हमने गेटवे लगा रखे हैं, अगर मुझे डेटा सेंटर से कनेक्ट करना है तो फिर हमें इस वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो हम डेटा सेंटर से कनेक्ट नहीं हो सकते। अब डेटा सेंटर हम जहाँ पे बैठे हैं वहां तो है नहीं, डेटा सेंटर हमारा दूसरी लोकेशन पे है। तो अगर उस लोकेशन के प्राइवेट नेटवर्क से हमें कम्युनिकेट करना है तब हम क्या करते हैं, अपने वीपीएन से कनेक्ट करते हैं। तो वहां पे हम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर डेटा सेंटर में जितनी भी हमारी डिवाइस लगी हुई हैं हम उनको सबको एक्सेस कर सकते हैं, सब पे पिंग कर सकते हैं, सबको हम चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? थ्रू द इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा तब हम कनेक्ट नहीं कर सकते उसके प्राइवेट नेटवर्क में। तो इस टाइप के नेटवर्क नेटवर्क को जो है हम बोलते हैं एक्सटर्नेट। हुआ क्लियर? समझ में आया? जी सर। और किसी का कुछ डाउट? सारी चीजें समझ में आई ना यहाँ से लेके यहाँ तक? किसी का कुछ क्वेश्चन आया है? मैं एक बार पढ़ता हूँ इसमें। अंकित, आई कैन बी रॉन्ग और इट इज हेल्प मी माई डाउट। लीज लाइन लाइन से अच्छा हाँ जी, अंकित जी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपीएन में क्या है, लीज लाइन में। हाँ सर, जैसे आपने बताया था ना कि मेट्रोपॉलिटन जो सिस्टम होता है हमारा मैन वाला, हम्म कि हमारे अलग अलग एरिया में कॉर्पोरेट ऑफिस है, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो मतलब लीज लाइन लेने से अच्छा उसमें रिस्क भी कटेगी, दिक्कत होगी, तो हम वीपीएन नहीं यूज कर ले, मतलब करते ही हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। बट उसका बेनिफिट क्या है, मतलब मैन क्यों चल रहा है अभी भी? देखो, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। बीपीएन का अलग रोल है इंडस्ट्री में, लैन का लीज लाइन का अलग है। ठीक है, बीपीएन क्या है, आप इंटरनेट पे ही विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम आप सिक्योरिटी को अचीवमेंट करते हो। जैसे आरएसए एल्गोरिदम कर दिया कि ये बीपीएन में ये एल्गोरिदम चल रहा है जिससे डेटा हमारा इनक्रिप्ट हो रहा है। तो मान लो अगर कोई भी अटैकर यहाँ पे बैठा हुआ है और उस डेटा को कैप्चर करता है, बट वो उसको रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने यहाँ से डेटा को इनक्रिप्ट कर रखा है अपने प्राइवेट की से, पब्लिक की से, और यहाँ पे वो डेटा हमारा जो है डिक्रिप्ट हो रहा है। बट अगर मान लो अटैकर के पास पैकेट तो जा ही रहा है, वो हम्म। डेटा तो जा ही रही है, तो वो उसको कैप्चर करके कैसे भी जुगाड़ करके अगर उसने डिक्रिप्ट कर लिया उसको, तो क्या कर सकता है, उसको रीड कर सकता है वो कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है। तो कहीं ना कहीं पे हमारा मतलब एक जो है सिक्योरिटी फॉल है। लीज लाइन में वो डेडिकेटेड आपकी आपके लिए ही लाइन होती है, वो बेसिकली महंगी भी होती है। बीपीएन में क्या है, आपको कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप वही इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू जो हम लेते हैं उससे आपका ये चल जाएगा, दो ऑफिस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां लीज लाइन को, जैसे हमारे ऑफिस में नेटवर्क जो हम चला रखे हैं वो लीज लाइन पे ही चला रखा है, वो 10 Mbps 5 Mbps ऐसी स्पीड लेते हैं। और वो भी बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली होती है। लेकिन वो डेडिकेटेड, अगर 5 Mbps है तो 5 Mbps आपके लिए ही है।
इस पे किसी इस लाइन पे कोई दूसरा बंदा कनेक्ट नहीं हो सकता। तो उसके अलग अलग बेनिफिट है। VPN के अपना अलग बेनिफिट है, लीज लाइन का अपना अलग बेनिफिट है। लेकिन स्मॉल हम्म, जो ऑफिस होता है, जो स्टार्टअप होते हैं, वो अपना VPN से ही काम करते हैं। अब जैसे मान लो आप या हम है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए लीज लाइन तो देंगे नहीं, उनको लिए हम VPN ही देते हैं। लेकिन जब हम कंपनी टू कंपनी कनेक्ट करते हैं, फिर वहां पे हम लीज लाइन का यूज करते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और फॉर सिक्योरिटी वो VPN भी यूज करते हैं, दोनों चीजें यूज करते हैं। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है सर। बिल्कुल सर, मतलब बताइए। है नेटवर्क से रिलेटेड ही, बट हो सकता है इस टॉपिक हम्म। से बाहर जाए। हम्म। क्या होता है सर, जैसे VMware में अपना इंस्टेंस चलाया मैंने, है ना, हम्म। मशीन मेरी ऑन हो गई। तो बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली दिक्कत मेरे को ये आती है कि इंटरनेट बंद हो जाता है उस मशीन पे। इंटरनेट ही बंद हो जाता है उसमें, आइसोलेट हो जाती है मशीन इंटरनेट से। हाँ, तो अब जैसे VMware का आपने एग्जांपल पूछा, उसमें क्या है, जब आप VMware मशीन बनाते हो तो नेटवर्क के टाइप आते हैं वहां पे। तो उस पे अगर आप नेटवर्क टाइप नेट करोगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, खैर है तो नहीं ये VMware नेटवर्किंग से रिलेटेड, बट मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमने भी यहाँ पे लिनक्स की मशीन बना रखी है, ठीक है। तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इस पे इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस अपने लोकल सिस्टम से भी हम उस VMware मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम मशीन को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नेटवर्क का टाइप आता है जी, CentOS की मशीन बना रखी है। अगर आप वायर से कनेक्टेड हो ना तो उसका टाइप ब्रिज रख लो। और हाँ, अगर तो वायर ब्रिज रख से लो। तो नेट नेट कर लो तो फिर वो ये इशू नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किया है, मतलब मैंने ना नेट भी करके देखा है, ब्रिज भी करके देखा है, मैं फंस जाता हूँ। अच्छा, होता ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताना, मैं कभी भी कनेक्ट करके मैं बता दूंगा कैसे करना है। मतलब यहीं पे समझना चाहता था, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट मिस है क्या मेरा नेटवर्क का, क्योंकि ऐसी दिक्कतें मेरे को बहुत आती हैं नहीं नहीं, कि नेटवर्क तो नहीं है आपका, ये कनेक्टेड रहना चाहिए। मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ये सिस्टम स्लो चल रहा है अभी। जैसे ही आएगा ना नेटवर्क का टाइप यहाँ पे, नेटवर्क का ये देखो, मैंने ब्रिज कर रखा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना नेटवर्क अडेप्टर। तो आप यहाँ पे आओगे, ये हमने ब्रिज कर रखा है क्योंकि हम LAN से कनेक्ट करते हैं सिस्टम को। तो रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट। तो अब इस मशीन पे क्या है, इंटरनेट भी एक्सेस है, जो हमारा ये लिनक्स का मशीन है। और यहाँ से हम बाहर से भी उसको, ये मोबाइल एक्सट्रीम के थ्रू हम उसको चलाते हैं, एक्सेस रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग बना दूंगा सर, ठीक है। एक बार मतलब पास में फिक्स भी हुआ है मेरे से, बट हम्म। सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, क्योंकि कोई गैप बात हो नहीं, जाता है। आप बाद में मुझसे कनेक्ट कर लेना, मैं एनीडेस्क के थ्रू देख लूंगा उसको। ठीक है सर, वो देख लेंगे बाद। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और किसी का कुछ डाउट हो, हम आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। इसके बाद हम कल कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम पे, 8 AM। तो आज का बस मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया। और देखो, चीजें तो एकदम समझ में नहीं आएंगी, बट धीमे धीमे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए एक बार में ही। बट ये चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, ये हम बार बार से फिर से डिस्कस करेंगे। तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है राउटर, क्या स्विच है, ये 10 बार अभी हम पढ़ेंगे पूरे कोर्स में। तो कैसी लगी आपको क्लास? आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया थी सर। मतलब अभी तक तो आउटलाइन पे काम किया है, अब इन डेप्थ जाके देखते हैं।